सबसे पहले ये फूट है महायुति में समीर चौगांवकर, जो सिद्धार्थ कह रहे हैं और जो प्रोफेसर नवीन कह रहे हैं, नैरेटिव चलाने की कोशिश है। गठबंधन में 3-3 सीटों पर दोहरे उम्मीदवार एक ही गठबंधन के, फूट मानी जाए इसे या छोड़ दिया जाए? देखिए गरिमा जी, मुझे लगता है कि जब इस तरह का जब जो गठबंधन बनता है सत्ता के लिए, देखिए एकनाथ शिंदे अगर 40 विधायकों के साथ आते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तब उनकी महत्वाकांक्षा है कि मैं फिर चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनूं। वो त्याग करने के लिए तो तैयार रहेंगे नहीं। अजित पवार जो 4 से 5 बार उप मुख्यमंत्री रह गए और वो कह रहे हैं कि जीवन में एक बार मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, तो उनकी महत्वाकांक्षा भी है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। देवेंद्र फडणवीस तो 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, अब वो उप मुख्यमंत्री है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। तो देखिए, मुझे लगता है एकनाथ शिंदे और अजित पवार इस कोशिश में होंगे कि किसी भी तरीके से उनकी सीटों की संख्या बढ़े। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे को शायना एनसी को अपने यहाँ से उम्मीदवार बनाना पड़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। भारतीय जनता पार्टी के जो नांदेड़ से सांसद का चुनाव हारे थे, एकनाथ शिंदे उन्हें विधानसभा का टिकट दे रहे हैं। इसके अलावा एक और सांसद जो चुनाव हार गए थे, उन्हें एकनाथ शिंदे अपने यहाँ से टिकट दे रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि ठीक है, 2 सीटें उन्होंने सहयोगी दलों को दी है, तो एकनाथ शिंदे की कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतूं। देखिए, ये बड़ा सीधा सवाल था मेरा समीर जी, फूट है ये भाई, ये शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है ना? अजीत पवार और बीजेपी शिवसेना एक तरफ दिख रहे हैं, अजीत पवार एक तरफ खड़े दिख रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन है भाई। देखिए, अजित पवार को आप इस युति का हिस्सा मगर मान रहे हो तो मुझे लगता है थोड़ी सी भूल होगी। अजित पवार को तो देवेंद्र फडणवीस अपने युति का हिस्सा नहीं मानते। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मानते हैं कि अननेचुरल अलायंस बन गया है, एक अनैतिक गठबंधन है, क्योंकि शिवसेना का, उद्धव ठाकरे का जो नेचुरल गठबंधन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था। तो देवेंद्र फडणवीस कह चुके हैं अजित पवार लाना हमारे लिए एक भूल रही है। और क्या जो बीजेपी का हिंदुत्व का नैरेटिव है उसको पलिता लगाते हुए अजित पवार ही दिखेंगे सबसे ज्यादा? नहीं, अजित पवार अपने भविष्य की राजनीति देख रहे हैं। 23 नवंबर को जब चुनाव आएंगे तो अजित पवार ये तय करना चाहते हैं कि आज मैं इस स्थिति में आ जाऊं कि अगर मुझे कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़े तो मेरे पास इतने एमएलए हो। क्योंकि अजित पवार जानते हैं कि मैं बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति नहीं कर सकता। और आज जिस तरीके से नवाब मलिक को उन्होंने अपना पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बना दिया है, यह सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती है कि आप जिसे भ्रष्ट कहते थे उसे मैं टिकट दे रहा हूं, उसको एमएलए बनाऊंगा। अब ये देखना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख होता है। तो ये लेकिन क्या ये जमीन पर भी समीर चुनौती दे दी अजीत पवार ने, मैं दूंगा टिकट नवाब मलिक को? तो इधर वो कह भी रहे हैं प्रोफेसर नवीन, हमारी आइडियोलॉजी अलग है। तो जो हिंदुत्व का बैटल है बीजेपी के लिए महाराष्ट्र का, उसमें अजीत पवार डेंट लगाते हुए दिखेंगे क्या? कंफ्यूज होगा क्या वोटर? नहीं, वोटर कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वोटर तो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहना है, लेकिन जिस तरीके से अजित पवार को इस गठबंधन में लेकर आया गया, उससे जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी रही है। और यह पार्टी भी स्वीकार करती है और संघ के स्वयंसेवक भी इस बात को मानते हैं कि एक बड़ी भूल थी जब एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रहे थे। सरकार के लिए जरूरत थी नहीं अजित पवार की, तो अजित पवार को क्यों लेके उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री आपने दे दिया? तो अजित पवार तो इस गठबंधन पर एक बोझ है, ये देवेंद्र फडणवीस भी जानते हैं और एकनाथ शिंदे भी जानते हैं। चुनाव के बाद ये तय है कि अजित पवार इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे, यह आप तय मान के चलिए। और अजित पवार को भारतीय जनता पार्टी का कैडर और संघ का जो कैडर है वो वोट नहीं करने वाला है। आप लेकिन शरद पवार जाएंगे कहां? लेकिन देखिए, इसीलिए अजित पवार ने नवाब मलिक को टिकट दिया है कि अजित पवार जानते हैं कि उनका जो भी आधार है वो मुस्लिम वोट है, शरद पवार का वोटर है। तो वो ये कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से मैं 20, 25, 30 सीटें जीतूं, जिससे चुनाव के बाद मैं किसी ना किसी गठबंधन का हिस्सा बन सकूं। अगर शरद पवार और महाआघाड़ी गठबंधन में दो चीजें आज इस 2 चीजें सबसे बड़ा सवाल में जो बेहतरीन निकल कर आई। सिद्धार्थ यादव ने कहा कि नवाब मलिक नॉमिनेशन वापस लेने के आखिरी दिन में नॉमिनेशन वापस ले लेंगे, एक कैंडिडेट